बीच में सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के स्वागत वंदन करेंगे और वो सुंदर घड़ी का जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे उस श्री के आगमन पर आइए हम सब अपने मन को भगवान के शरण के यह समारोह हो रहा है हमारे बड़े भागी कटारा परिवार की ओर से बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ अपने परिवार और परिकर के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में आराम से निकलो। एक होने लगा। सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। निकलो। आप भी 56 भोग तैयार है प्रभु का। ठाकुर जी भी पधार रहे हैं। बड़े प्रेम से आनंद लीजिए, खूब नाचिए गाइए और आनंद लीजिए। और ये समझ लो कि गोवर्धन दिव्य झांकी के द्वारा दर्शन हम सब करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, तब कहीं जाकर के हम यह कथा मंडप में कथा में प्रवेश कर पाते हैं। बिना कृपा के, बिना गुरु ज्ञान के, बिना प्रभु की कृपा के जीव को अपना और भगवान का दोनों का ज्ञान होता नहीं है। खुद भी नहीं समझ पाता है कि मैं कौन हूं। हम अपने आप को भी नहीं जान पाए मित्रों को हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन तो धक्का से चल रहा है, जो हो रहा है बस उसी में संतुष्टि चलती है। तो भगवान का दर्शन कराने वाली भागवती कथा सुनाई। कल आपने भगवान के गिरिराज पूजन का प्रसंग सुना। इंद्र ने अपने आप को मान लिया कि वही भगवान है। जितने भी दुनिया के देवता हैं हमारे, भैरव, भवानी, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हैं। यदि ये मान लें कि भगवान कुछ नहीं हम ही है सब कुछ, तो भगवान उनको नीचे पटकते। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मत भयात सूर्यस्तपति भद्रया। मेरे भय से सूर्य ठीक समय पर चलता है, मेरे भय से हवा चलती है, मेरे डर से यमरा मृत्यु चरति मत भया। मृत्यु देवता मेरे डर के मारे अपना नियम से काम करता रहता है मेरे भय से। अब ये यमराज और ये सूर्य नारायण और ये इंद्र, ये भैरव, भवानी, ये देवी देवता अपने को ही मानने लगे, भगवान को नहीं माने तो भगवान हटा देते। इंद्र अपने को मानने लगा। भगवान ने कहा भैया मैं तेरी पूजा बहिष्कार करूंगा, और गोवर्धन पूजा जो भक्त था भगवान का उसकी पूजा करूंगा। भक्त करते हैं पूजा भगवान की, और भगवान किसकी पूजा करते हैं बोलो? भक्त की। गिरिराज पूरे वृंदावन में सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। मुरली जब ठाकुर जी बजाते हैं ऊपर बैठ कर के, खड़े होकर के,
पिघलता है। अरे भगवान ने कहा जो मेरे लिए रोता है, जो मेरे लिए पिघल जाता है, जो मेरे लिए स्मरण करता है, मैं तो उसकी पूजा करता हूँ। भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं? क्या जी? भगवान मोर को सिर के, हाँ, सोने के मुकुट में, हीरामणि के मुकुट में मोर का पंख लगाते हैं। क्यों? मोर जब नाचता है तो अपने पंख को छोड़ देता है। और संस्कृत में कहते हैं पंख को पक्ष, हिंदी में कहते हैं पंख, तो संस्कृत में क्या कहते हैं बोलो? पक्ष। तो जो अपने पक्ष को छोड़ देता है, ठाकुर जी उसका पक्ष लेते हैं। और जो अपने पक्ष में ही बना रहता है जीवन भर, भगवान उसका पक्ष नहीं लेते। तुम अपना पक्ष छोड़ दो, हमारा जीवन पक्ष में ही जा रहा है। परिवार का पक्ष, घर का पक्ष, जाति का पक्ष, समाज का पक्ष, अपना पक्ष, हमारा सारा जीवन पक्ष में ही जा रहा है। हम एक तरफा लोग हैं, इसलिए भगवान कहते हैं हम तुम्हारा पक्ष नहीं लेंगे। जो भगवान अपने पक्ष को छोड़कर भगवान का हो जाता है, भगवान उसका पक्ष लेते। पक्ष बनी, भगवान उसका पक्षपाती है। भगवान पक्ष का, भक्त का पक्ष लेते हैं, भक्त नहीं है उसका पक्ष नहीं लेते। बाली सुग्रीव दोनों लड़ने लगे। बाली ने कहा, सुग्रीव बोला, बोले बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है, मुझे मार देगा। अरे राम जी बोले तुम जाओ तो सही लड़ने, आज ही बाण से मारूंगा उसको। बाली सुग्रीव लड़ने लगे, सुग्रीव हिम्मत करके चला गया और राम जी झांकते रहे, पूरे दिन लड़ता रहा बेचारा, पर राम जी ने बाण नहीं मारा। सुग्रीव गुस्सा में आकर के बोले, झूठा कहीं के, मुझे मारने की बात कही थी और मारा नहीं, मैं तो मुश्किल से उसके सामने रुका, मैंने मना किया कि मुझे उसको मारना है, मैं लड़ नहीं सकता, तुम झूठ बात बोलते हो। भगवान मुस्कुराने लगे, क्यों नहीं मारा तुझे पता है? बताओ, तुम बताओ। एक रूप भ्राता तुम दो, तेह भ्रम से में हटून सो। एक रूप भ्राता थे, तुम एक जैसे थे दोनों। तो बाली ने कहा, सुग्रीव बोला, बोले तुम जब इतना भी नहीं जानते भाइयों मन, तब तो भगवान बनना बंद करो। जब भगवान ही नहीं पहचान करने करेगा तो दुनिया क्या पहचानेगी? तुम कहोगे भगवान, कोई भगवान। भगवान ने रूप का मतलब तो समझ, रूप माने तेरा भी भक्त का रूप नहीं था और बाली का भी भक्त का रूप नहीं था, और मैं भक्त का पक्ष लेता हूँ, नहीं है भक्त उसका पक्ष नहीं लेता। तेरे अंदर कोई भक्त की पहचान नहीं है। बाली सुग्रीव बोला, महाराज भक्त की क्या पहचान होती है? बोले कंठी पहनो, तुलसी की कंठी पहनो, चंदन लगाओ, हाथ में माला रखो, राधे राधे बोलो, ढोक डंडोत करो, तिलक चंदन लगा के बैठो, पीले पीले कपड़ा राधे राधे के लिखे हुए, ये भक्त की पहचान है कि नहीं? सुग्रीव बोला, महाराज जब यहाँ तुलसी की माला तो कहाँ रखी हो? तो वृंदावन में मिलेगी। सर दंडक वन में कहाँ रखी? भगवान ने कहा भाई माला तो पहनना पड़ेगा, तो मेली कंठ सुमन की माला। भगवान ने कहा तुलसी की नहीं तो फूलों की सही। भगवान ने माला पहन रखी थी, वो गले में डाल दी, अब तू चला जा, यमराज भी तेरा कुछ नहीं कर सकता। बाली का तो कोई मूल्य ही नहीं। तो सुग्रीव को भगवान ने भेजा और बाली को मार दिया। भगवान पक्षधर है, भगवान पक्षपाती हैं, भगवान भक्त का पक्ष लेते हैं लेकिन अन्य का पक्ष नहीं लेते। इसलिए भगवान पक्ष धारण करते हैं। भगवान कहते हैं मैं पक्षपाती, मैं पक्ष को धारण करता हूं। भगवान भक्त प्रेमी। उन्होंने गिरिराज का पूजन कराया, इंद्र ने बड़ी भारी बरसात करी, एक छिलगिली उंगली पर भगवान ने 7 दिन गिरिराज उठाया। घनघोर बरसात होने लगी, कोई बाधा का किसी का नहीं हुआ। भगवान के पास बैठ गए, इंद्र आकर के घुराया,
इंद्र अपनी मां को लाया, अदिति को, संग में कामधेनु गैया को लाया। माँ को क्यों लाया? भगवान माँ के प्रेमी है। मैं मेरी माँ को ले गई, हाँ, कामधेनु गैया को लाई और दूध निकाल करके भगवान का अभिषेक किया और क्षमा मांगी। भगवान का कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं है तुम पर। क्यों? जो भक्त और भगवान को मिलाता है उससे हम प्रसन्न हो जाते हैं, और भक्त भगवान को अलग करता है उससे हम नाराज हो जाते हैं। मैंने तो 7 दिन तक मेरे भक्तों को मिला दिया, इसलिए इतनी चिंता मत करें, मैं प्रसन्न हो गया। भाई भक्त और भगवान को मिलाओगे उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 7 दिन तक मेरे भक्तों को तूने मेरे पास रखा, मैं तो प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा इंद्र ने भगवान को 7 दिन गोवर्धन उठवाया साथ, तभी भगवान नाराज नहीं हुए। और ब्रह्मा ने 1 महीने भर तक ग्वाल बालों को दूर रख दिया, तो ब्रह्मा जी से भगवान नाराज हो। गलती किसकी ज्यादा थी? ब्रह्मा ने तो अलग किया था, लेकिन उन्होंने तो 7 दिन गोवर्धन उठवाया, हाथ में दर्द होने लग गया होगा, भूखे प्यासे खड़े रहे भगवान 7 दिन। लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए। 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया, न भोजन किया, न पानी पिया, न पूजा भई। जब 7 दिन पूरे हो गए तब भगवान का भोग लगाया। इसलिए हमारे 56 भोग लगाते हैं। 56 भोग क्यों लगाते हैं बताओ? कोई जानता है? 108 क्यों नहीं लगाते? 100 क्यों नहीं लगाते? 55 क्यों नहीं लगाते? 56 भोग क्यों लगाते? अच्छा 1000 भोग लगाओ पर नाम क्या होता है? 56 भोग। 100 लगाओ, 500 लगाओ, सारी दुनिया का भोग लगाओ और नाम क्या होता है? 56 भोग। 56 क्यों? क्योंकि भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो भगवान की पूजा नहीं कर पाए ब्रजवासी, और एक दिन में भगवान की पूजा होती है 8 बार। अष्टयाम सेवा होती है, मदन मोहन जी की, गोविंद देव जी की, बांके बिहारी की, सारे देवताओं की पूजा 8 बार एक दिन में होती है, अष्टयाम। तो 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन उठाया, 7 दिन तक एक दिन की 8 बार पूजा नहीं भई, और 7 दिन तक नहीं भई तो कितनी बार पूजा नहीं भई? बोलो कितनी बार भोगन लगा? बोलो 8 7 56। तब भगवान ने कहा, बोले एक साथ भोग लगाओ। ब्रजवासियों ने एक साथ भगवान की 8 प्रकार की सेवा को इकट्ठा किया, एक दिन में 56 भोग लगाए। तब से 56 भोग शुरू हो गया। तब से अब तो सभी देवताओं का लगता है, बाकी सबसे पहला ब्रजवासियों ने भगवान का लगाया। ये 56 भोग की महिमा है। प्रसन्न हो गए भगवान, और उसी के विरुद्ध ब्रह्मा जी उनसे नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने अपराध किया था कि बछड़ों को दूर कर दिया, ग्वाल बालों को दूर कर दिया। राजा ने पूछा, महाराज ब्रह्मा जी का क्या मामला हुआ, ये तो सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करने लगे। भगवान जब वृंदावन में निवास कर रहे हैं, गोकुल छोड़ करके भगवान ने वृंदावन वास किया। वृंदावन बड़ा दिव्य है। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदाया तुलसी का वनम। पहला अर्थ तो वृंदावन का ही है। वृंदा कहते हैं तुलसी को। ब्रज 84 कोष में 24 वन हैं, 12 वन 12 उपवन, और 24 का राजा है वृंदावन। वृंदावन पहला अर्थ है वृंदावन तुलसी। 12 बड़े बड़े वन है, बेल वन, ताल वन, भांडीर वन, मधुबन, ताल वन। सबका राजा वृंदावन तुलसी का, अथवा वृंदावन राधा। 3 चीज केवल वृंदावन में भगवान ने ग्रहण करी, श्री राधा रानी, मुरली का बजाना और महाराज। 3 केवल वृंदावन में हुई। मुरली और कहीं नहीं बजी, बरसाने में नहीं बजी, नंदगांव में नहीं बजी, मथुरा में नहीं बजी, द्वारिका में नहीं बजी। कहाँ बजी? वृंदावन। और राधा रानी के संग रास कहाँ हुआ? वृंदावन। और राधा रानी कहाँ मिली? वृंदावन।
इसलिए दूसरा अर्थ है वृंदाया राधाया वर्णित वृंदावन, और तीसरा अर्थ है वृंदावन का वृंद कहते हैं संस्कृत में समूह। वृंद माने समूह। तो वृंदानाम अवनम रक्षणम भवति यत्र तद्वनम वृंदावनम, जहाँ गोपियों के झुंडों की रक्षा भगवान करें, ग्वालों के समूह की रक्षा करें, गैयाओं के समूह की रक्षा करें, बछड़ों के समूह की रक्षा करें, ऐसी वृंदावन वृंदावन समूह की रक्षा करते हैं, इसलिए उसका नाम वृंदावन। यही भगवान कृष्ण बलराम ने वृंदावन देखा महाराज। वनम वृंदावनम नाम पशव्यो नव काननो गोप गोपी गवांसेजुम वारुणो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जो ही वृंदावन देखा है, गोवर्धन देखा है, जमुना मैया देखी, कृष्ण बलराम ने, दोनों छोटे छोटे बालक गोकुल से आकर के नाचने लग गए, उनकी तो रोमांच हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कन्हैया बोले, दाऊ जी वृंदावन तो बहुत मधुर है, वृंदावन में तो मेरा मन लग रहा है, वृंदावन में सब पुष्पों में फल लगे हैं, पुष्प लगे हैं वृक्षों में, जमुना बह रही है, हरी हरी धूप है, गैयाओं के लिए बहुत सुखदायी है, और तालाब बना हुआ है, और जगह जगह तालाब, कमल खिले 4 प्रकार के, बड़ा देखने। श्यामा हृदय कमल सो प्रगीटो और श्याम हृदय